मजदूरों की मेहनत का सम्मान जरूरी है, आखिर मजदूरों का शोषण क्यों? एनटीपीसी कहलगांव प्रबंधन हमेशा वादा खिलाफी कर मजदूरों का शोषण निरंतर करते चला आ रहा है। आखिर एनटीपीसी कहलगांव प्रबंधन मजदूरों का हकूक को क्यों मार है? क्या मजदूरों का हक मिलेगा? अगर हाँ तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों नहीं? झारखंड मजदूर कल्याण संघ ने बड़ा ऐलान किया है। एनटीपीसी कहलगांव प्रबंधन और मजदूरों के बीच लंबे समय से लंबित मांगों और वार्ता में ठोस निर्णय न होने के चलते मजदूर संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिनांक 29 अगस्त 2025 को जारी इस ज्ञापन ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मेहनतकश मजदूरों को उनका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है। सहायक पॉइंटमैन, ब्रेक वैन वर्कर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कोयला उतारने से लेकर कोयले की पिसाई वाले मजदूर और सफाई कर्मी जैसे श्रमिक रोजाना पसीना बहाकर रेलवे और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को सुचारू रखते हैं, लेकिन आज भी उन्हें न्यूनतम वेतन, नियमित वेतन वृद्धि और स्थायी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ज्ञापन में उठाई गई बातें 2025 से बढ़े हुए दर पर वेतन भुगतान, रात्रि भत्ता, साइकिल भत्ता, एरियर की राशि का निपटारा, डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कार्यभार के अनुरूप वेतन और शहीद या दिवंगत मजदूरों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति न सिर्फ न्याय संगत मांगे हैं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यावश्यक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी मजदूर तबका अपने बुनियादी अधिकारों के लिए ज्ञापन और हड़ताल जैसे कदम उठाने को मजबूर है। एक और सरकार विकास और आर्थिक प्रगति की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग का संघर्ष उनके जीवन की सच्चाई बयान करता है। झारखंड मजदूर कल्याण संघ द्वारा इन मांगों को रखा जाना स्वागत योग्य है। अब बारी है प्रशासन और रेलवे प्रबंधन की कि वे जल्द से जल्द ठोस कदम उठाकर मजदूरों की इन जायज मांगों को पूरा करें। मजदूरों का कहना है कि एनटीपीसी कहलगांव प्रबंधन मजदूरों से हर 6 महीने में चरित्र प्रमाण पत्र आखिर लेता क्यों है? एनटीपीसी प्रबंधन अपना अलग ही नियम कवायद चलाकर अपना मनमानी करते चला आ रहा है और मजदूरों का शोषण करते चला आ रहा है। आखिर ये कब तक जुल्म और सितम? क्योंकि ये याद रखना जरूरी है, रेलवे की पटरियों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ती बल्कि लाखों मजदूरों की उम्मीदें और उनके परिवारों की रोटियां भी चलती हैं। बार बार की बैठकों और वार्ताओं के बावजूद एनटीपीसी प्रबंधन कहलगांव मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। इसके खिलाफ अब मजदूरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मौके पर पूर्व विधायक सह केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मजदूर कल्याण संघ के राजेश रंजन ने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन कहलगांव अगर अपनी मनमानी से बाज नहीं आती है तो मजदूरों के हितों के लिए यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अगर मजदूर खुशहाल होंगे तभी उद्योग और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे। मैं हूं संतोष झा। हम अभी आए हुए हैं महागामा से 5 किलोमीटर पहले डेहरी रेलवे क्रॉसिंग के पास, डेहरी केबिन के पास आए हुए हैं। यहाँ चक्का जाम किए हुए हैं इन्होंने। रेलवे का मजदूर संघ है और इनकी जायज़ मांगे हैं। बहुत दिनों से इनकी मांगे प्रस्तावित है, लेकिन प्रबंधन, एनटीपीसी प्रबंधन जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी रोड से कोयला एनटीपीसी कहलगांव को जाता है। तो आइए, हमारे साथ मजदूर हैं और आज से इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हड़ताल के बारे में मजदूर से जानते हैं कि क्या है उनकी मांग और क्या है उनकी समस्याएं। जी, भारत सरकार हजूर, भारत सरकार हमारा जनवरी से 141 रुपया लागू किया है, जो 8 महीना से वर्करों को पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सब वर्कर मिलकर चक्का जाम किए हैं कि हमको उचित मजदूरी मिलना चाहिए। इसी के मांग में हम लोग डटे हुए हैं, योर ऑनर। यही मांग है जी, यही मांग है। अगर मांग नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग लोट पे पटरी के मर जाएंगे। और मांग मेरा क्यों नहीं मांगा जाएगा सर? हम लोग जाड़ा सर्दी गर्मी पकड़ना, हम पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए। एनटीपीसी जो कहलगांव जो एनटीपीसी है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। सबसे पहले जो है बाहर के वर्कर को बढ़ा के दिया गया पेमेंट, अंदर के वर्कर को पेमेंट ही नहीं मिला है। किसी ठेकेदार का पेमेंट 3 साल 4 साल से रुका हुआ है। किसी को नाइट अलाउंस नहीं मिल रहा है, किसी को ट्रिप अलाउंस नहीं मिल रहा है, किसी के आचरण लेके कोई बैठा दिया जा रहा है। आपकी क्या सूत्री मांग है? ये सब सूत्री मांग है। कितना सूत्री मांग है? कितना मांग रखे हैं प्रबंधन से? 7 सूत्री मांग है। 7 सूत्री को आप सीरियली बताएं। जी बताएं 7 सूत्री। एनटीपीसी जो है सबसे पहले जो बढ़ोतरी वाला पेमेंट अभी तक देने के लिए तैयार नहीं है। बाहर वाले को कुछ पेमेंट किया हुआ है, अंदर वाले को किया ही नहीं गया है। एक मांग हो गया। दूसरा मांग है आपका आचरण लेके किसी का जो है कुछ घरेलू विवाद होता है तो उसको जो है आचरण नहीं बनता है
तो उसके कारण में जो बैठा दिया जाता है, कंपनी से जो है निकाल दिया जाता है। कुछ बीमारी होता तो मेडिकल में। तीसरा मांग है मेडिकल में कुछ इशू हुआ तो उसमें जो बैठा के वर्कर को जो है क्रश किया जाता है। चौथा मांग है अफसर का तानाशाही, तुमको धमकी दे करके गेट पास छीन लेंगे, गेट पास नहीं बनने देंगे, धमकी देता है, बैठा देंगे। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला 10 साल से चल रही है। तो अब और सर पहले हम लोग का आचरण 1 साल का वैल्यू दिया जाता था। आज से है, आज ही नहीं है, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। एमजीआर ट्रैक लाइन में से संबंधित जितने भी हमारा कामगार साथी हैं जो एनटीपीसी कहलगांव में कार्यरत हैं, उनका कुछ मांगों को लेकर के यह हड़ताल है। इसके पहले भी हम लोगों ने हड़ताल किया, मैनेजमेंट से कई मरतबे एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। इस बार के आज के हड़ताल के पहले 15 दिन पहले हम लोगों ने नोटिस मैनेजमेंट को दिया था कि जो भी पिछले दिनों आपने इकरारनामा किया है उसका अनुपालन करना सुनिश्चित कीजिए, अन्यथा 28 सितंबर के पूर्वाह्न 6 बजे से हमारे कामगार साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उसी का अभी आप नज़ारा देख रहे हैं। मांग प्रमुख मांग 4-5 है, जिसमें पहला ये है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके एलसी पाकुड़ के यहाँ एग्रीमेंट किया था कि मज़दूरों को जो वेतन मिल रहा है वह कम है, जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। उसमें एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के आलोक में 4200 रुपया करीब एक मज़दूर का एक महीना में रुपया बढ़ता है। एनटीपीसी मैनेजमेंट मज़दूरों में फूट डालने के लिए, मज़दूरों को कमज़ोर करने के लिए कुछ संवर्ग के मज़दूरों को पैसा देना आरंभ किया और बहुत सारे हमारे मज़दूरों को उसको लाभ से वंचित कर दिया। जैसे जो हमारे असिस्टेंट पॉइंट्समैन हैं, जो हमारा ब्रेक भान गार्ड है, जो एसएनटी के स्टाफ हैं, हाउस कीपिंग के हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सीएचपी अनलोडिंग हाइपर का स्टाफ है। इस तरह से बहुत सारे हमारे कामगार जो एमजीआर ट्रैक लाइन से संबंधित कार्य करते हैं, बहुमूल्य कार्य करते हैं, उसको वेतन बढ़ोतरी का नहीं मिला। हम लोगों ने मैनेजमेंट को टाइम दिया, नहीं उन्होंने उस पर सुधि लिया, तो आज ये हड़ताल का नौबत आ गई। इसके अलावे भी मज़दूरों का गुस्सा काफ़ी है। मज़दूर काम कर रहा है, उसको वेतन समय पर नहीं मिलता है, वेतन पर्ची नहीं देता है। हर मज़दूरों का महीना में 1 न 2 दिन का हाजिरी काटा जाता है, किसी का गेट पास रोक लिया जाता है, मेडिकल के नाम पर किसी का छटनी होता है, किसी को चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर बैठा दिया जाता है। यानी यह शोषण बहुत दिनों से एनटीपीसी का प्रबंधन ठेकेदार से मिलके करते आ रहा है। और आज का दिन हम लोगों के लिए संघर्ष का दिन है। हमारे क्रांतिकारी साथी सबों ने पहले इस धरती माता को साक्षी मान करके और ईश्वर अल्लाह का सौगंध खाते हुए यह शपथ लिया है कि हमारी जो मांग है, अगर हमारी मांग का पूर्ति नहीं होता है तो हम लोग इसी जगह धरना स्थल पर, इसी ट्रैक लाइन पर जान दे देंगे, लेकिन अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। इसी को लेकर के यह सूत्री बहुत है, लेकिन मेन मांग हम लोगों ने 10 मांग रखा है। 10 मांग रखा है, जिसमें जो मांग पत्र पे ही देखिए टंगा हुआ है, या हम आपको मांग पत्र देंगे। लेकिन प्रमुख मांग जो आपके सामने हमने रखा वह प्रमुख मांग है। अलावे तो बहुत मजदूरों का बहुत तरह से शोषण हो रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन बहुत दिनों से मनमानी कर रही है। हाँ, क्या कारण? उसका कारण ये है कि ये पहले देश जब आज़ाद नहीं था, यहाँ अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता। अंग्रेज अपना काला कानून लागू करता था, जैसा मर्जी होता था वैसा करता था। यहाँ के देशवासियों के
अनुकूल कानून बहुत सारा नहीं था। बावजूद हमारे महापुरुषों ने पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके उसे भगाने का काम किया। आज़ाद भारत में जब आज़ादी मिला, देश का संविधान बना, कानून बना, तो आज यह बहुत बड़ी विडंबना है कि एक अधिकारी जो ऊपर रैंक में है, पद पर है, वह अपने को मालिक समझ रहा है, और जो कनिष्ठ कर्मचारी है, छोटे जगह पर है, छोटे पद पर है, उसको वह गुलाम और नौकर समझता है। यह एनटीपीसी का जो आप ललमटिया से प्लांट तक यह ट्रैक लाइन पर जो कोयला जाता है स्थापना काल से, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि यह अस्थायी किस्म का काम, बगैर कोयला का एनटीपीसी प्लांट चल नहीं सकता है। निरंतर रात दिन कोयला चलता है और इस ट्रैक लाइन में एक भी अस्थायी कामगार नहीं है। सब संवेदक के अधीन है, टेम्पररी वर्क है, और सबको किसी तरह उसको मिनिमम वेजेज भी नहीं मिलता है। और अधिकारी का इतना ताना बाना रहता है कि अगर उसका मन चले तो वो जिंदा चिपा जाने का काम करेगा। किसी को हटाने का धमकी, किसी को बैठाने का धमकी। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब अन्याय हो गया, तभी हमारे कामगार साथियों ने यह संकल्प लिया, शपथ लिया कि अब राम और रावण का लड़ाई हो गया। या तो रावण, ये जो एनटीपीसी का पदाधिकारी है, राक्षस रूपी पदाधिकारी जो बैठा हुआ है, या तो उसका अंत होगा या तो हम ही लोग काम करेंगे। इसी को लेकर के हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है। प्रबंधन की तरफ से कोई लोग आए हुए हैं? प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कई लोग आए, घूर के गए, और उन लोगों के आने से भी कुछ नहीं होना है। इसलिए वार्ता दिखाओ। आज से पहले 25 एग्रीमेंट बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, छोटका नहीं, जीएम रैंक के पदाधिकारियों ने किया है, जिसका अनुपालन नहीं किया। तो हमने जो पत्र लिखा था कि पिछले दिनों जो आपने इकरारनामा किया है उसका अनुपालन सुनिश्चित कीजिए ताकि हड़ताल नहीं हो। अनुपालन नहीं किया है, वो लाज के मारे यहाँ नहीं आ रहा है। लाज लग रहा है उसको कि कैसे मुंह दिखावे। तो आएगा, लेट नाइट आएगा, आना तो ये नहीं आएगा तो थोड़ा जाम छूटने वाला है। लाइफ लाइन है उसका। हाँ, इसलिए आज ने 2 दिन पहले 5 दिन तक इसी ड्यूटी केबिन के पास बंदी हुआ था। 5 दिन के बाद छठा दी एलसी से लेके सब लोग आके एग्रीमेंट किया। अभी 1 महीना पहले जंगल गोपाली तरफ के पास 3 दिन का बंदी हुआ, एग्रीमेंट किया, उसका अनुपालन नहीं किया। ये लोग दगाबाज अधिकारी जो 2 लाख से ऊपर का राशि, सरकारी राशि, बाप का कमाया नहीं है, और एसी रूम में बैठ के हमारे मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों का गला घोटते हैं, जबकि ये भी हमारा सरकारी काम कर रहा है, उनके बाबू का काम नहीं कर रहा है, एनटीपीसी का काम कर रहा है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, अपनी संपत्ति है। हम लोगों को अफसोस होता है कि हम कोयला नहीं ले जा पा रहे, लेकिन अन्याय कितना दिन बर्दाश्त होगा। अन्याय के विरुद्ध में तो आवाज़ उठाना ही होगा, और हमारे कामगार साथियों ने इस बार संकल्प लिया है कि हम अन्याय का अंत करेंगे। उसी निमित्त आज का ये हड़ताल का पहला दिन है। और कब तक चलेगा, अब तो एनटीपीसी प्रबंधन जाने, वो चाहेगा मांग हमारी पूर्ति होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और फिर बातों को नहीं मानेगा। आखिर तो इसका उपाय यही है ना कि वार्ता के दरमियान ही कुछ न कुछ समस्या का हल होता है। मांग है, इन लोगों का कहना है कि 10 साल से एनटीपीसी प्रबंधन अपना मनमानी कर रहा है और इनकी मांगे नहीं। आज ये लोग उग्र हुए हैं और यहाँ आकर के चक्का जाम किए हैं। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एनटीपीसी प्रबंधन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है या नहीं। पेमेंट सुनिश्चित एनटीपीसी प्रबंधन होश में आओ, एनटीपीसी प्रबंधन मुर्दाबाद, मांग हमारी देनी होगी, मांग हमारी पूरी कर
जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। हम मजदूर एकता हो। मजदूर एकता जिंदाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी प्रबंधक मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरा कहना है